ने कहा मैं दुश्मनों के गढ़ में तुझे बढ़ाऊंगा और कोई तुझे टच नहीं कर पाएगा, कोई तुझे छू नहीं पाएगा। मैं उनके मध्य में, भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा और दुश्मनों के सामने तेरे सामने मेज बिछाऊंगा। तो परमेश्वर ने हमें एक तरीका दिया है कि अगर तुम्हें अपने लाइफ में से बंधनों से बाहर निकलना है कि परमेश्वर आपके संग है, आप तैयार हैं? आपकी प्रेयर सुनी जाएगी जबरदस्त रीति के साथ, आप सफल होंगे। मैंने कहा आप सफल होंगे इन जीसस नेम। आप जब ऐसे पास्टर प्रॉफिट्स को देखते हैं जो पाप कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं, जो बड़ी सेवकाइयां करते हैं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ जाके देखो, उनका घर कचरा हो चुका है। 10 बार वाइफ से रोज लड़ाई होती ने इसके सिर पे डंडा मार दिया है। ये भी तो है, ये पास्टर पाप में, व्यभिचार में 5 पत्नियां रखी हैं इसने, कौन सा इस पे डंडा बच गया? लेकिन मेरी बात को याद रखना, क्योंकि जो व्यभिचार करेगा उसकी नाम धराई, बाइबल कहती है उसकी बेइज्जती कभी मिटेगी नहीं। आज कई बार एक धर्मी जब पापी को देखता है, एक क्रिश्चियन को देखता है कि वो नशे बेचकर ब्लेस हो रहे, नशे बेचकर वो गाड़ियां ले रहे, मकान ले रहे, वो पाप करके आगे बढ़ रहे, उसे लगता है कोई फायदा नहीं है पवित्रताई में जीने का। ये देखो, ये भी तो है, ये कौन सा परमेश्वर ने इसके सिर पे डंडा मार दिया है? ये भी तो है, ये पास्टर पाप में, व्यभिचार में 5 पत्नियां रखी हैं इसने, कौन सा इस पे डंडा बच गया? लेकिन मेरी बात को याद रखना, दुनिया के सामने आप सक्सेसफुल हो सकते हैं लेकिन अंदर आप परमेश्वर के सामने क्या है ये आप जानते हैं। लेकिन मेरी बात को याद रखना, अब अपना शरीर जो है परमेश्वर को देते हैं और वो आपके शरीर का इस्तेमाल करता है। किस तरह से? आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आपको पता चलता है कि आप एक जीवित चर्च के एक मेंबर हैं, आप उसका एक हिस्सा हैं, और आप जब चर्च में जाते हैं तो उस हिसाब से परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए कहता है। और जब आप प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं परमेश्वर आपको बरकत देता है, क्योंकि यही आपके बुलाने का परमेश्वर का मकसद है। लेकिन मेरी बात को याद रखना, ये मकसद होता है आपका जीवित चर्च के साथ जुड़ने का, कि हमें पूरी बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति पर श्राप आता है या एक व्यक्ति को वो पाप से निकलता है या पाप करता है, उसकी लाइफ में क्या होता है। अगर वो तौबा नहीं करता क्या होता है, अगर वो तौबा करता है क्या होता है, या एक व्यक्ति जब फैसला करता है कि मुझे पवित्रताई में और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके जीवन बिताना है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है। और लोगों को देखते हैं, आप जब ऐसे पास्टर प्रॉफिट्स को देखते हैं जो पाप कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, और किसी की बढ़ोतरी से ये अंदाजा मत लगाओ कि मैं उनके साथ हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर धीरजवंत है। पाप करने, क्रोध करने में जो पाप करते हैं उन पर क्रोध करने में परमेश्वर विलंब करता है। वो चाहता है कि ये मन को फिरा लें। करुणा करने में बड़ी जल्दी करता है, दया करने में प्रभु बहुत जल्दी करता है। कोई झट माफी मांगता है, प्रभु उसे माफ कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है क्रोध करने में, सजा देने में वो विलंब करता है, वो धीरज रखता है, वो धीरजवंत परमेश्वर है। आज आपको ये फैसला लेना है, क्योंकि जब आप पाप का जीवन जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतें अभी आपकी लाइफ पर आएगी, लेकिन आप एक ऐसी डायरेक्शन पर चल पड़े हो जिसका एंड 100% रॉन्ग, 100% रोने वाला और 100% फ्रूटलेस होगा, और उसका एंड बहुत भयानक होगा। लेकिन आज जो लोग पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं उन्हें लगता है कि पवित्रताई में जीने का क्या फायदा है, पवित्रताई में जीने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जब साल बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, और जो रिजल्ट फिर आपकी लाइफ में आता है, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने दिन यहां बैठे हैं आपके वंश, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पवित्रताई के सामर्थ्य को देखेगी और एक बड़ा रिजल्ट उनकी जिंदगी में होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और आप देखो कहां से निकला। बाइबल कहती है आज भी शरीर से जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुओं को सताता है। आप 2 सगे भाई भी क्यों ना हो, और अगर एक शरीर से जन्मा है, यानी आपका वो भाई जो परमेश्वर से अभी तक नहीं जन्मा, आप जो आत्मा से जन्मे हैं, यानी आपका नया जन्म हो चुका है, आपने बपतिस्मा ले लिया रूह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जन्मे हैं, तो लिखा आज भी शरीर का जन्मा आत्मा के जन्मे हुए को सताता है। वो सगे भाई क्यों ना हो, लेकिन वो सताते हैं एक दूसरे को यीशु मसीह के नाम के कारण। कहां से निकला मिस्र? तब तो दुनिया में कोई जाति नहीं थी। वचन कहता है कि ये सारे बच्चे जो आज पाप में जीवन बिताना बड़ा आसान है, किसी को मालूम नहीं होगा कि आप अंदर घुस के क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तभी गुनाह का रिजल्ट आएगा या तभी आप डाउन होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। कई बार एक व्यक्ति पाप में हो सकता है और अगले 5-6 साल बड़ी आशीषें उसकी जिंदगी में आए,
और वो सोचता है शायद परमेश्वर ने इसे अप्रूव कर दिया है या परमेश्वर इन चीज़ों की परवाह नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन आसमान में, बाइबल कहती है, ताया हुआ वचन सिद्ध किया हुआ है। जो वचन कहता है कि वो होगा तो वो होगा ही होगा। इसीलिए जब आप स्वर्गदूतों को देखते हैं बाइबल में, वो कह रहे होते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं आपको मालूम होता है परमेश्वर कहता है कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा बंधन है, ऐसा बड़ा बॉन्डेज है, चाहे वो पैसों का हो, कर्जे का हो, बीमारी का हो, तकलीफ का हो, फैमिली कर्स हो, डाइवोर्स हो, एनीथिंग, डिप्रेशन हो, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर की आत्मा ने, उसके पवित्र आत्मा ने मुझे तरीका बताया था कि तेरी जिंदगी में जितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, चाहे मेडिकल साइंस में उसका इलाज ना हो, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, केवल अगर तू पवित्रताई में रहे, मैं तेरे बड़े से बड़े बंधन को तोड़ दूंगा। सारे बंधन तेरी लाइफ से टूट जाएंगे। ये मुझे परमेश्वर ने 2010-11 की मैं बात कर रहा हूं। जब आप सेवकाई में होते हैं, आप टीन एज से प्रभु के साथ हैं, आप जवान हैं, टेम्पटेशंस हैं, परीक्षाएं आपको घेरना चाहती हैं, और उधर से बॉन्डेज भी दिख रहे हैं, बंधन भी दिख रहे हैं, और आप बीच में खड़े हैं और आपको पता है कि मैं अगर पाप में जाऊंगा तो ये बंधन बने रहेंगे जो कोई नहीं। दुनिया के सामने आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अंदर आप परमेश्वर के सामने क्या है ये आप जानते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि अगर तू ये बंधन टूटते हुए देखना चाहता है तो पवित्रताई में तुझे जीना होगा। पवित्रताई एक गुण नहीं है, एक गुण नहीं है, पवित्रताई एक हथियार है जो खुदा ने आपको दिया है। लोगों को लगता है परमेश्वर पापियों के लिए आया, तो अभी भी पाप कर रहे हैं। चर्च में आने वाले लोग 8-8 साल से अभी भी व्यभिचार में हैं, चर्च के ही लड़के लड़कियों के साथ। इमेजिन करो, और वो सोचते हैं अभी तो हमें सुख मिला है, अभी तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है, लेकिन वो बाइबल कहती है नाक दोना सा कड़वा रिजल्ट देगी ही देगी, क्योंकि जो व्यभिचार करेगा उसकी नाम धराई, बाइबल कहती है उसकी बेइज्जती कभी मिटेगी नहीं। तो परमेश्वर ने हमें एक तरीका दिया है कि अगर तुम्हें अपने लाइफ में से बंधनों से बाहर निकलना है, तुझे पवित्रताई में चलना होगा। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब मैं चलती हूं परमेश्वर में, मैं चलता हूं, मुझे गंदे ख्याल आते हैं, मेरे मन में गंदे विचार आते हैं। आप उन्हें बंद कर सकते हो। कैसे? गंदा देखना बंद करके। अपने मोबाइल पर गंदा देखना बंद कर दीजिए, सामने लाइव गंदा देखना बंद कर दीजिए। शैतान के अटैक आप पर कम होते होते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, आप इस चीज से पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। और जब आप व्यभिचार से, पाप से, इस गंदगी से और पाप के विचारों से, चोरी से, इस सारी चीजों से फ्री हो गए, तब आपकी लाइफ एक ऐसी तरह से सेटल हो जाएगी कि आपकी लाइफ में सामने बड़ा पहाड़ भी क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर खंड खंड टुकड़े टुकड़े उसके कर देगा। मेरी लाइफ, ये नोट कर लो, मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है, खत्म कर देगा परमेश्वर उसको। वो कितना बड़ा बंधन क्यों ना हो, सदियों से चलता क्यों ना आ रहा हो, आपके वंशों से चलता क्यों ना आ रहा हो, आपकी नानी, आपके माँ, आपके फैमिली के जो माता हैं, आपकी नानी है, डाइवोर्स या फैमिली इश्यूज या मैरिटल प्रॉब्लम चली हैं, आपकी लाइफ में हो रहा है, जस्ट पवित्रताई में जीना शुरू कर दो। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कोई पवित्रताई के बिना मुझे देख नहीं पाएगा। इसलिए दूत कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि पवित्रताई एक हथियार है, एक वेपन है आपके पास। आप इस वेपन को यूज कर सकते हो शैतान के खिलाफ, उसके किंगडम के खिलाफ। आप देखोगे पवित्रताई में जीने वाले लोग, परमेश्वर ने कहा मैं दुश्मनों के गढ़ में तुझे बढ़ाऊंगा और कोई तुझे टच नहीं कर पाएगा, कोई तुझे छू नहीं पाएगा। मैं उनके मध्य में, भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा और दुश्मनों के सामने, तेरे सामने मेज बिछाऊंगा। उस मेज पर दुनिया की हर एक अच्छी वस्तु तेरे मेज के सामने होगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।